हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे अब हम करेंगे प्रूफ, जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके होम एग्जाम्स के लिए, कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो होता है मॉडुलो एन, वो क्या होता है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है ना। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दिया था कि जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो एन होता है, ठीक है ना, उसको अगर इक्विवेलेंस दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये दिखाना होगा। तो चलिए प्रूफ में वन बाय वन करते हैं। सो नंबर वन, रिफ्लेक्सिविटी ना, क्या रिफ्लेक्सिविटी, या फिर आप दूसरा लैंग्वेज भी लिख सकते थे जो मैं लिखता हूं, फॉर रिफ्लेक्सिव, दोनों में से कोई एक यूज करिए। सो रिफ्लेक्सिविटी, इसमें क्या दिखाना होगा? कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलते थे? जब ए बिलोंग्स टू आर। अब यहां पे ये रिलेशन क्या है? कॉन्ग्रुएंट ना, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। तो ये नोटेशन होता है। तो मैं दिखा दूं कि कोई भी इंटीजर लूं, वो जो होगा ना खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो एन। क्या? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो एन। अब ध्यान दीजिए, ये कब होता है? डिफिनीशन था जब n डिवाइड करेगा a माइनस ए को। और ध्यान दीजिए, n कोई भी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो a माइनस एन, ए माइनस ए क्या होगा? जीरो। तो जीरो को तो हमेशा डिवाइड करेगा, तो यहां से ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो चलिए फॉर एवरी, ऐसे में लिखता हूं, सिंस फॉर एवरी a belongs to set of integers as a minus a equal to 0, this will imply n divides a minus a। ठीक है ना, दिस। और अगर ऐसा हो जाता है तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। सो a माइनस ए को डिवाइड करेगा, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल इंप्लाई a इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो क्या n। और अगर ऐसा हो गया, दैट मीन्स हर एक इंटीजर अपने साथ ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो n है उससे रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड क्या दिखाना होगा? रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। तो ऐसे दिखाते हैं, सिमेट्रिसिटी भी लिखते हैं, या ऐसे लिख दीजिए ना, सिमेट्री। ठीक है ना, सिमेट्री, या फिर फॉर सिमेट्रिक ना, दोनों लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता था जनरल रिलेशन में, कि अगर ए बी जो है उस रिलेशन में आता था, तो बी ए भी क्या आएगा? उस रिलेशन में आएगा। अब यहां पे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में यही चीज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि अगर ए जो है कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एन, ठीक है ना, सो दिस विल इंप्लाई बी भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन। प्लीज चेक करिएगा, ये दिखाना है आपको। तो चलिए यहां पे मैं ले लेता हूं, लेट फॉर कोई भी दो इंटीजर मैं लेता हूं, ए बी बिलोंग्स टू जेड, सच दैट ए, अच्छा ये चीज तो दिखा ही होगा। ठीक है, हम यही से कर रहे थे, मेरा जो फोटो होगा वो इतने में आता होगा। चलिए ठीक है, यहां से तो दिख रहा होगा ना, बिल्कुल। हम यही प्रूव कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो एन, ठीक है ना। मैं पूरा लिख दूं इस रिलेशन को, चलिए। सो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो एन ना, मॉडुलो एन पूरा और प्रॉपर कर दूं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। चलिए वो प्रॉपर लिख दिया। सो हमने दिखाया यहां पे क्या? रिफ्लेक्सिव। देखिए अब हम क्या दिखा रहे हैं? सिमेट्रिक। सो लेट फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड, या ऐसे लिख देता हूं, लेट फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, लेट फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी मॉडुलो एन। मैंने ये एज्यूम किया। अब अगर ए जो है कॉन्ग्रुएंट है
कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, इसका मतलब क्या हुआ, एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए, इक्वेशन अभी 1 नहीं लिखा तो इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब मैं यहां पे आता हूं, नाउ b माइनस ए क्या हो जाएगा, सो b माइनस ए को मैं लिख सकता हूं माइनस, कॉमन ले लिया तो a माइनस बी, और यहां से देखिए, सो अगर ये मैंने ले लिया, सो दिस विल इंप्लाई n डिवाइड्स क्या b माइनस ए ना, यहीं पे देखिए ना, यूजिंग वन, ठीक है ना। अब b माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स a माइनस बी। अब a माइनस बी को अगर n डिवाइड करता है तो माइनस a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, और अगर ये डिवाइड कर दिया, सो दिस विल इंप्लाई व्हाट, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n। प्लीज चेक करिएगा, सो क्या b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n, ठीक है। इसको अगर और प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है तो ऐसे आप कर सकते थे, अगर आपको लगे कि नहीं सर थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, तो चलिए मैं यहीं से आ जाता हूं सीधे सीधे, दिस यहां ये आ गया, सो दिस विल इंप्लाई माइनस n टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल q ले लीजिए, ठीक है ना, और यहां पे q जो है यहां पे लिख दीजिए फॉर सम q, फॉर सम q बिलोंग्स टू z, और ये कहां से आ गया, बाई 1। देखिए a माइनस बी को अगर n डिवाइड करता है तो a माइनस बी इजकल टू एन क्यू, मैंने ये लिख दिया, माइनस साइन बाहर है तो इसको मैं लिख सकता हूं n टाइम्स p, जहां पे वेयर p क्या है, माइनस क्यू बिलोंग्स टू z। तो अब आ जाते हैं, तो मैंने क्या दिखाया कि b माइनस ए जो है np हो गया, जहां पे p कोई इंटीजर है, सो दिस विल इंप्लाई n डिवाइड्स b माइनस ए, और अगर n जो है b माइनस ए को डिवाइड करता है, सो दिस विल इंप्लाई b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n। हो गया फ्रेंड्स, देखिए प्रूफ हो गया। तो हमने क्या दिखाया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन यहां पे आपको करके दिखाया। चलिए, सो हमने क्या लिया था कि कोई भी दो इंटीजर्स मैं लेता हूं, a जो है कॉन्ग्रुएंट है b मॉडुलो n, ठीक है ना, यहां पे आपको दिखेगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। अब अगर ये है तो डिफिनीशन से n डिवाइड करेगा a माइनस b को। अब मुझे क्या दिखाना है कि b कॉन्ग्रुएंट होगा a मॉडुलो n, तो b माइनस a को मैं ये लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 के हेल्प से ये हो गया, और यहां से माइनस q को मैंने p एक इंटीजर ले लिया, तो b माइनस ए इक्वल टू एन पी, मतलब क्या हुआ कि n जो है b माइनस ए को डिवाइड करता है, और इसका मतलब क्या हो गया, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n। तो हमने क्या क्या दिखाया, सिमेट्रिक हो गया, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव पहले दिखा दिया, फिर हमने क्या दिखाया, ये सिमेट्रिक है। अब रह गया थर्ड, ट्रांजिटिव। थर्ड क्या रह गया, ट्रांजिटिव। अब यहां पे आप लिख सकते हैं ट्रांजिटिविटी या फिर फॉर ट्रांजिटिव ना, दोनों लैंग्वेज लिख सकते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर a जो है कॉन्ग्रुएंट है b मॉडुलो n, ठीक है, एंड b कॉन्ग्रुएंट है c के मॉडुलो n, तो हमें क्या दिखाना है कि a भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा c के मॉडुलो n। यही तो दिखाते थे फ्रेंड्स ना रिलेशन में, अगर a b एंड b c इस रिलेशन में आए तो दिस विल इंप्लाई AC भी क्या करना चाहिए, इस रिलेशन में आना चाहिए। अब यहां पे रिलेशन की जगह मैं क्या ले रहा हूं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, ठीक है। सो बस आप अपने से जूम कर लीजिए कि चलिए फॉर 3 इंटीजर्स a b c, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b और b इज कॉन्ग्रुएंट टू c, तो हमें दिखा देना है a इज कॉन्ग्रुएंट टू c। अब चलिए फॉर एनी A, B, C belongs to Z, let A is congruent to B modulo N and
B is congruent to C मॉडुलो क्या N, ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया। तो अगर A कॉन्ग्रुएंट है B मॉडुलो N एंड B कॉन्ग्रुएंट है C मॉडुलो N, तो बाय डिफिनीशन दिस विल इंप्लाई देयर एग्जिस्ट्स इंटीजर्स। अच्छा, पहले तो ये मैं लिख दूं, बाय डिफिनीशन पहले लिख दूं। इसका मतलब क्या होता है कि N डिवाइड करता है A माइनस B को एंड N डिवाइड करता है B माइनस C को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें इंटीजर्स मिलेंगे, इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स। मान लीजिए मैं क्या लिखूं, Q1 Q2, चलिए Q1 एंड Q2 सच दैट यहां से क्या लिख सकता हूं, A माइनस B को मैं N टाइम्स Q1 एंड यहां से B माइनस C को N टाइम्स Q2, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। अब चलिए, तो यहां से, ठीक है, सो यहां पे हम क्या दिखाएंगे, ध्यान दीजिए, यहां पे अगर A माइनस बी इजकल टू एन Q1 और B माइनस सी इजकल टू एन Q2, वो कहां से लिया, क्योंकि N A माइनस बी को भी डिवाइड करता है और B माइनस सी को भी डिवाइड करता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो चलिए हमें क्या दिखाना है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉडुलो N। तो अब मैं आ जाता हूं नाउ A माइनस सी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस सी को मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, A माइनस बी ये प्लस B माइनस सी, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से A माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा, N Q1 प्लस B माइनस सी को क्या हो जाएगा, N Q2, ठीक है ना। तो यहां से N अगर आप कॉमन ले लेंगे तो Q1 प्लस Q2, तो यहां पे N इंटू Q, जहां पे आप ये ले लीजिए वेयर Q इजकल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है ना, ये हो गया। तो हमने क्या दिखाया कि A माइनस सी इजकल टू एन क्यू, सॉरी Q1 लिख दिया, Q, हाँ ये कॉमा है फ्रेंड्स, Q1 नहीं है, ये कॉमा है, ये कॉमा है। तो यहां से क्या हुआ, दिस A माइनस सी इजकल टू एन क्यू, इसका मतलब क्या हो गया, N कंप्लीटली डिवाइड करता है A माइनस सी को, और अगर N कंप्लीटली डिवाइड करता है A माइनस सी को, दैट मीन्स बाय डिफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन A is congruent to C modulo N, ठीक है ना, A is congruent to C modulo N। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या शो करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो N जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स Z। यही प्रूव करना था। सो फाइनली 1 2 and 3 show that congruence relation modulo N is an equivalence relation on set of integer Z, ठीक है। तो यहां पे आपका कंप्लीट हुआ ये प्रूफ। इस प्रूफ में आपने किया बहुत केयरफुली देखिएगा, बहुत इजी है प्रूफ। बस रिलेशंस में जो हम लोग 12th में प्रूव करते थे ना कि इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो बस वहां पे जैसे रिफ्लेक्सिव में A बिलोंग्स टू R, अब यहां पे रिलेशन में क्या ले रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट, तो हमको यही दिखाना है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो N। उसके लिए क्या दिखाना होगा कि A माइनस A को N डिवाइड करता है बाय डिफिनीशन, वो हमने दिखा दिया। उसी तरीके से सिमेट्रिक के लिए कोई भी दो इंटीजर लेता हूं A और B सच दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो N, तो हमें क्या दिखाना है सिमेट्रिक के लिए कि B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो N। उसको हमने बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हुए इक्वेशन 1 के हेल्प से डिवीजन एल्गोरिथम बीच में यूज किया
और हमने दिखा दिया कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n। ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाते थे कि कोई भी 3 इंटीजर्स लेंगे a b c, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो n, तो हमें दिखा देना है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो n। अब यहां से आगे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिएगा कैलकुलेशन करके हमने यहां पे ये दिखा दिया। अब इसको a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n बार बार ना करके हम शॉर्ट में a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n बोल देंगे, जैसे ये लिख रहा हूं ना, लेकिन इसको पूरा पढ़ेंगे आप a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। तो ये रिलेशन समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं जाते जाते, ये वीडियो अब खत्म करेंगे, अगली वीडियो में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जो मैं इसको आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमने जस्ट अभी पिछली वीडियोस में सीखा कि अगर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन लेता हूं किसी भी सेट पे, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, इक्विवेलेंस क्लासेस के थ्रू पार्टीशन करता है उस सेट का। अब यहां पे मेरा जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस क्लासेस जो बनेंगे इस रिलेशन के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में वो क्या करेगा, इस सेट ऑफ इंटीजर्स का पार्टीशन कर देगा ना, इस तरह से पार्टीशन कर देगा। क्लियर है? थ्रू क्या, यहां पे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के थ्रू जो क्या होंगे, क्लासेस होंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस, उन्हीं इक्विवेलेंस क्लासेस को यहां पे क्या बोलते हैं, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n। हमने पीछे क्या सीखा, इसी को क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस क्लासेस ना। अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन R है तो अगर ये मैं लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि a बार, अगर मैं एक कोई इंटीजर लेता हूं तो a बार क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो a बार या फिर बॉक्स a, ऐसे लिखते थे ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या, इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन बाय द एलिमेंट a। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो इस z के, मतलब वो सारे इंटीजर्स आएंगे जो कि इस रिलेशन के थ्रू इस एलिमेंट a के साथ रिलेटेड होंगे। उसी तरीके से b का ये जो रेजिड्यू क्लास होगा, इसमें क्या होगा, वो सारे इंटीजर्स होंगे जो इस एलिमेंट b के साथ इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होंगे। और ये क्या करेगा, पार्टीशन करेगा। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, सो ये चीजें समझ में आ गई। तो अब मैं एक एग्जांपल जरा ले लेता हूं। इसी को जो यहां पे ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनते हैं ना, इसी को यहां पे क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी इंटीजर आपने ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो ये इक्विवेलेंस क्लास बनेगा, उसको यहां पे अगर रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n है तो उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू क्लासेस। क्या बोलते हैं, रेजिड्यू क्लासेस या रेजिड्यू क्लास मॉडुलो, रेजिड्यू क्लास ऑफ ए मॉडुलो क्या n। यहां पे जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगा उसको यहां पे क्या बोलते हैं, रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n। सिंपल सा ये याद रखिए। तो जैसे मैं बोलूं 1, एक इंटीजर लिया, उसके करस्पॉन्डिंग 1 बार लिखूं या फिर मैं बॉक्स 1 लिखूं, ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास। तो यहां पे हम क्या इसको बोलेंगे, रेजिड्यू ना, क्या, रेजिड्यू क्लास ऑफ ए, मतलब ऑफ 1 मॉडुलो क्या, मॉडुलो n। समझ में आ गया। तो यहां पे जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे, अगर रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n है तो इक्विवेलेंस क्लासेस को क्या बोलते हैं, रेजिड्यू क्लास। स्पेशल नाम है, ये मैथमेटिशियन ने दिया, मैं आपको स्पेशली अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद करना है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फॉर फिक्स n, आप देखिए मॉडुलो n में क्या करते हैं, n को एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं ना, तो फॉर फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n, पूरा लिख दूं, चलिए, फॉर फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n ना, जो p याद करिए, जो पार्टीशन बनता था, मतलब ये रेजिड्यू क्लासेस, तो डिस्टिंक्ट जो रेजिड्यू क्लासेस बनेंगे, मतलब रेजिड्यू क्लासेस किसको बोल रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो यहां पे अगर n आप लेते हैं ना, तो एग्जैक्टली रेजिड्यू क्लासेस
कितने बनेंगे, डिस्टिंक्ट कितने रेजिड्यू क्लासेस बनेंगे, वो ये जो नंबर n है ना उसी के इक्वल होता है। और वो स्टार्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको लिख दूं, तो 0, ठीक है ना, फिर 1, फिर 2, फिर इस तरीके से 3, फिर 4 और इस तरह से डॉट डॉट n बार। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, अगर आपने एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n लिया तो डिस्टिंक्ट जो रेजिड्यू क्लासेस होंगे, रेजिड्यू क्लासेस देखिए ये मैंने आपको बताया, तो जो रेजिड्यू क्लासेस होंगे वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, n नंबर में आएंगे। और वो कौन कौन से होंगे डिस्टिंक्ट जो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n होते हैं, यहाँ पे n-1 होता है फ्रेंड्स, इसको करेक्ट करिएगा, n नहीं होता है n-1। तो नंबर में कितने होते हैं n, और वो क्या क्या होंगे ध्यान दीजिए, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह से डॉट डॉट n-1 बार। ऐड करेंगे इनको तो कितने नंबर में आएंगे, टोटल n आते हैं। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो इक्विवेलेंस क्लासेस जो हमने सीखा था, जब रिलेशन को आपने कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिया तो उन्हीं इक्विवेलेंस क्लासेस को हम क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, रेजिड्यू क्लासेस ना। तो डिस्टिंक्ट रेजिड्यू क्लासेस फॉर अ फिक्स्ड इंटीजर n जो बनेगा वो क्या होते हैं, नंबर में n होते हैं, और वो होंगे क्या एग्जैक्टली 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह से n-1 बार। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने n को फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो कितने रेजिड्यू क्लासेस बनेंगे, तो आपको पता है ये जो n ले रहा हूं 2, और यहां पे नोटेशन, ये नोटेशन है zn लिखते हैं ना, zn, तो यहां पे क्या हो जाएगा z2, और ये क्या होगा 0 बार, देखिए कहां तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना है n-1, n क्या है मेरा 2, तो 2-1 मतलब 1, तो यहां पे देखिए कितने बने, 2 बने ना, 0 बार और 1 बार। ये डिस्टिंक्ट मतलब याद करिए, इनका इंटरसेक्शन एज अ सेट लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 5 होगा। तो डिस्टिंक्ट रेजिड्यू क्लासेस क्या होंगे, केवल 2 बन रहे हैं, ठीक है ना। और यही देखिए n=2 लिया, उस नंबर के इक्वल है। अगर आप n=3 ले लेते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर जो फिक्स कर रहे हैं मॉडुलो n, तो यहां पे कितने बनेंगे, नोटेशन क्या होगा z3, और 0 1 कहां तक जाएंगे, n-1, 3-1 कितना जाएगा, 2 तक। तो ये देखिए नंबर में कितने हैं, 1 2 3, तो देखिए इसके इक्वल है। समझ में आ गया। तो ये जो मैंने बताया इसको फिर से मैं बताऊंगा, फिर से रिकॉल करूंगा, याद करिए, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाता हूं। ये देखिए जो थ्योरम हमने प्रूव किया था, फंडामेंटल थ्योरम, यहां पे क्या था कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन आप लेते हैं तो वो क्या करता है, एक पार्टीशन फॉर्म करता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंस क्लासेस के थ्रू, बस इतना समझिए, ठीक है ना, इक्विवेलेंस क्लासेस के थ्रू। तो यहां पे जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनते हैं, अगर रिलेशन मेरा कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, तो यहां पे जो इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू क्लास, और जो एलिमेंट लिए हैं ना ऑफ दैट एलिमेंट मॉडुलो n। तो यहां पे इक्विवेलेंस क्लासेस को क्या बोल रहे हैं, रेजिड्यू क्लास, ये दिमाग में बिठाइए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी इंटीजर आप पॉजिटिव फिक्स कर रहे हैं ना, ये कहां पे आता है, मॉडुलो n में। ऐसे लिखते थे ना, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, ये n है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर आपने फिक्स किया, तो यहां पे जो वो पार्टीशन बनता है ना इक्विवेलेंस क्लासेस का, वहां पे जो सीखा था, तो यहां पे इक्विवेलेंस क्लासेस मतलब क्या बोल रहे हैं, रेजिड्यू क्लासेस। तो यहां पे जो डिस्टिंक्ट रेजिड्यू क्लासेस बनेंगे, ठीक है ना, मतलब एज अ सेट ये सब के सब क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो जो डिस्टिंक्ट रेजिड्यू क्लासेस बनेंगे नंबर में, वो एग्जैक्टली कितने होंगे, ये जो n है ना इसी के इक्वल होते हैं। और लिखते कैसे हैं, वो क्या क्या होंगे, 0 1 2 इस तरह से लेके n-1 तक। जैसे मैं n=2 लिया तो z2 आएगा, ये जो पार्टीशन है उसको क्या नोटेशन होगा यहाँ पे, z2, और जो रेजिड्यू क्लासेस बनेंगे डिस्टिंक्ट वो क्या होंगे, 0 और 1। ये देखिए उसी तरीके से, अब डिस्टिंक्ट बोलूं या डिसजॉइंट बोलूं, चलिए जो आपको समझना है। आपने 3 लिया तो क्या बनेगा, 0 1 और 2, यही 3 जो है डिस्टिंक्ट, या आप अगर समझना चाहते हैं डिसजॉइंट तो डिसजॉइंट भी बोल सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट रेजिड्यू क्लासेस बनेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है ना, ये 3 बनेंगे, यहाँ पे 2 बनेगा। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे ये जो नंबर ले रहे हैं ना उतना ही बनता है। अब एक और चीज,
यही से कॉन्सेप्ट को समझिए। अब चूंकि ये पार्टीशन फॉर्म करेगा तो अगर n इजकल टू आपने 2 लिया था यहां पे, मतलब Z2 जो Z2 में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या करेगा, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, इसको एग्जैक्टली इक्वल 2 पार्ट्स में ये क्या करेगा, पार्टीशन कर देगा। एक क्या होगा, ये रेजिड्यू क्लास करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 0, और दूसरा क्या होगा, रेजिड्यू क्लास करेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट 1 मॉडुलो क्या है यहाँ पे, बस ये चीज याद रखिए, मॉडुलो 2। उसी तरीके से अगर आपने n इजकल टू 3 ले लिया यहाँ पे, तो n इजकल टू 3 लिया तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट रेजिड्यू क्लासेस बन रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो पार्टीशन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या 3 डिसजॉइंट बोल दीजिए या डिस्टिंक्ट बोल दीजिए, पार्टीशंस में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। पहला क्या होगा, यहाँ पे जो रेजिड्यू क्लास होगा 0 बार, दूसरा क्या होगा 1 बार, तीसरा क्या होगा 2 बार। इसी तरीके से आप अगर n लेते, और जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था, तो अब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर n मैं जनरल लेता हूं तो ये हो जाएगा 0 बार, ठीक है ना, मैं व्हाइट कलर यूज करता हूं, ठीक है ना, व्हाइट कलर। चलिए ये क्या हो जाएगा 0 बार, फिर क्या हो जाएगा 1 बार, फिर ये मान लीजिए 2 बार, ध्यान दीजिए, और कितने होंगे n-1 तक जाएगा। मैं इन जनरल अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको मैं डॉट डॉट कर दिया था, देखिए यहाँ पे, ये एक मिनट, अब ये डॉट डॉट n इस तरह से पार्टीशंस आएंगे, और ये लास्ट अगर है इसको मैं क्या लिख रहा हूं n-1 बार। तो ये n जो है पार्टीशंस में आपको ब्रेक करता है। उसी तरीके से आपने n को 2 लिया तो 2 पार्टीशंस, 3 लिया तो 3 पार्टीशंस, 4 लेंगे तो 4 पार्टीशंस। अब समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब आपके दिमाग में नेचुरल सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको भी कैलकुलेट जरा कर देते कि ये 0 बार, मान लीजिए n इजकल टू 2 लिया तो क्या होगा, n इजकल टू 3 लिया तो 0 बार, 1 बार, 2 बार क्या होंगे, n इजकल टू 2 लिया तो 0 बार और 1 बार क्या होंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहां पे जो सीखा होपफुली आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो n जो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इसको हमने प्रूव किया। अब जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये रिलेशन क्या करेगा, इक्विवेलेंस क्लासेस के थ्रू इस सेट ऑफ इंटीजर्स का पार्टीशन करेगा। यहां पे जो इक्विवेलेंस क्लासेस लेंगे किसी भी फिक्स n के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू क्लास बोलते हैं। मॉडुलो n डिटरमिन बाय द एलिमेंट, जैसे यहां पे 1 लिया तो मैंने बाई 1, ठीक है ना। अब ये किसी भी फिक्स n के लिए कितने, अगर ऐसे में बोलूं ना, डिस्टिंक्ट में बार बार बोल रहा हूं, डिस्टिंक्ट मतलब एज अ सेट ये क्या होंगे, डिसजॉइंट, तो कितने डिस्टिंक्ट रेजिड्यू क्लासेस बनेंगे। तो यहां पे जो n है ना, जो आप फिक्स कर रहे हैं मॉडुलो n के लिए, उतने ही नंबर में डिस्टिंक्ट रेजिड्यू क्लासेस बनेंगे। और इन जनरल क्या होता है, 0 से लेके n-1 तक जाता है। जैसे आपने n इजकल टू 2 लिया तो 0 और 1, 0 बार और 1 बार, n इजकल टू 3 लिया तो 0 बार, 1 बार और 2 बार। यहां तक पूरी चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। तो चलिए मैं अगली वीडियो में सबसे पहले मैं जो आसान हो आपको समझ में आए, तो n इजकल टू 2 के लिए जो मैंने रेजिड्यू क्लासेस 0 बार और 1 बार बनाया और ये पार्टीशन फॉर्म कर रहे थे, मतलब ये मैं इनको आपको विजुअलाइज करवाऊंगा, निकालूंगा 0 बार क्या होगा, 1 बार क्या होगा, और फिर उसके बाद रेजिड्यू क्लासेस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली इतना पोर्शन आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करेंगे। और एक बार और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पे आपके पास वीकली कम से कम 2 से 3 वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेंगी विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन के साथ।
मोर ओवर अगर आप जैम एस्पायरेंट है, नेट या गेट के एस्पायरेंट हैं, तो हमारे पास पेन ड्राइव कोर्सेज मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस विथ क्वालिटी, रिकॉर्डेड क्वालिटी वीडियोस जो होती हैं उनको हम पेन ड्राइव में करके आपको देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज। उसमें जैम का आप लेंगे तो जैम की जितनी भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपके वीडियोस होंगे और हर टॉपिक पे जैम के PYQ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसी तरीके से अगर नेट या गेट की आप पेन ड्राइव परचेज करते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल पेपर्स और उनमें ईच टॉपिक के अकॉर्डिंगली क्वालिटी वीडियोस और उसके साथ लास्ट ईयर के PYQs आपको सॉल्व मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका ये फायदा होता है कि आपको कोई डेटा नहीं लगेगा, एक बार आपने परचेज किया। हाँ, पेन ड्राइव कोर्सेज के लिए आपको कोई न कोई विंडोज सिस्टम चाहिए, मोबाइल एंड्रॉयड फोन्स पे ये सपोर्ट नहीं करता, तो आपको कोई अगर विंडोज सिस्टम है, आपको बस न डेटा की जरूरत न कुछ, आप बस पेन ड्राइव रहेगा उसको इंसर्ट करिए सिस्टम में, आप एक वीडियो को जितनी बार देखना है आप देखते रहिए, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो वैलिडिटी मेरे पास वैलिडिटी पीरियड जो है ना ये हम नहीं रखते हैं, लाइफ टाइम आप पेन ड्राइव आप उसको यूज करते रहिए। तो ये रहा पेन ड्राइव कोर्सेज का कुछ इन्फॉर्मेशन। जो बार बार इंक्वायरीज आती हैं, आप शायद समझ नहीं पाते, कुछ लोग पूछते हैं कि सर पेन ड्राइव कोर्सेज क्या है, तो फिर मैंने आपको ये डिटेल वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताते चल रहा हूँ। एनीवेज, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो जरूर सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो आप आते हैं वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप चले जाते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये हमें डीमोटिवेट करता है, आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये फोरम जो है फ्री फोरम है, यहाँ पे आप आते हैं, क्वालिटी वीडियोस कॉन्सेप्चुअल जो हम एक्सप्लेन करते हैं फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आते हैं यूट्यूब पे देखते हैं, बट आप इसको अप्रिसिएट नहीं करते, तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करते रहें, ताकि इस तरह की क्वालिटी वीडियोस जो है आपको रेगुलर इंटरवल्स पे कंटिन्यू मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।